मतलब होता है हमें 1/100। ये परसेंटेज का ही मतलब होता है 1/100, यानी 100 में किसी चीज को बताना ही उसे हम लोग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब 1/100 इसी को हम लोग बोलते हैं 1%। यानी किसी चीज को 100 में बताना, पूछे कि एक जो है 100 में कितना है, 1% जो है 100 में कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि 100 में 1 है। ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ पर कि बताइए कि 1 से परसेंट कितना होगा, तो एक्स तो लिख दिए, परसेंट का मतलब ही बताएं कि होता है 1/100। तो कभी भी परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदला जाता है, कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है, तो उसमें जो है 1/100 से गुना किया जाता है, या तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 100 से भागा किया जाता है, या तो कह सकते हैं कि परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आता है। तीन तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 1/100 से गुना करेंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ 100 से भागा करेंगे, या सिर्फ परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। तो एक तरफ जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक तरफ परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जो है यहीं पे समझा देते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या बताए थे कि फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100% से गुना कर देते हैं। उस उम्र में हमें भगवान ने मौका दिया है सिलेक्शन दिलाने का, तो आप लोग को भी सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलिए हम आज जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पिछला वीडियो देख चुके होंगे, उसमें सारा चीज़ बताया गया है कि इस चैनल पर जो है आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज का जो है वीडियो देरी ना करते हुए हम आप लोग का क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग जो है सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे। बाकी तो इस वीडियो में आए हैं तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, और आप लोग को जो है सरकारी नौकरी दिलाने का भौकाल एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो आइए हम आज का जो है क्लास स्टार्ट करने वाला है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम क्लास। और बेसिक से क्लास कहाँ से होगा वो जो है हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा लंबा होगा, लेकिन उससे आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझकर जो है मैथ्स को बनाना है। तो आज चलिए हम आज आप लोग को जो है पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज के क्लास में जो है पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल जो स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। यानी हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो परसेंटेज से होगा। तो एक बार फिर बता दें कि जिस उम्र में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाते हैं, उस उम्र में हमें भगवान ने मौका दिया है सिलेक्शन दिलाने का। तो आप लोग को भी सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलिए हम आज जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आज का क्लास जो हमारा होगा वो क्या होगा। तो आज का क्लास जो होगा हमारा परसेंटेज का होगा। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत। परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं सरकारी नौकरी दिलाने का भौकाल में, वो जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो परसेंटेज से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। तो परसेंटेज जो होगा इसमें जो है रिलेटेड चैप्टर होता है। परसेंटेज की बात बता दें थोड़ा सा हम आप लोगों को कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, उस इसे जो है परसेंटेज को एक कहा जाता है अर्थमेटिक का जान कहा जाता है। यानी कि जान के बिना अधूरा है सब। यानी कि अर्थमेटिक अगर अधूरा है तो किसके बिना, परसेंटेज के बिना। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो है परसेंटेज बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने होंगे। उसके बाद जो है आप हर एक चैप्टर को बनाएंगे तो उसमें जो है ये सहयोगी होगा। तो सबसे पहले इसको सीखेंगे, उसी के बाद जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम आज जो है पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। और हम बताए थे पहले ही कि टाइप वाइज और लेवल वाइज होगा, लेकिन हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि कौन चैप्टर के बाद किसको पढ़े तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले बता दें कि अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो इसमें जो है 3 चैप्टर जो है रिलेटेड है इससे। एक तो खुद परसेंटेज हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, जो कि डिट्टू जो है परसेंटेज का जो है फोटोकॉपी है। थोड़ा सा एकदम जस्ट मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। और इसी में एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट किसका है, तो है डिस्काउंट, जिसको हम लोग छूट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि जो है अब फिर हम बाद में समझाते हैं परसेंटेज क्या होता है। लेकिन इससे जो रिलेटेड चैप्टर है वो कौन कौन है, तो इससे रिलेटेड चैप्टर एक है क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और एक होता है डिस्काउंट है, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के हिंदी बता दें आप लोगों को कि लाभ और हानि, लाभ और हानि।
जो कि इससे जो है क्वेश्चन जो है परसेंटेज से कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये तीनों से में से एक से जो है क्वेश्चन ना मिले, और ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हो सकता है सरकारी नौकरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला इसमें जो एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस जब खत्म हो जाएगा तो शुरू करेंगे हम डिस्काउंट। तो सबको जो है बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन जो स्टार्ट हम करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं, तो परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा सिलेबस की बात करें, सिलेबस आप लोगों को बता दें कि जो है सिलेबस क्या क्या होता है इसमें। अर्थमेटिक जैसे अभी बताया पिछले क्लास जो है, अभी यहाँ पर बता दें कि जो मैथ जो होता है कॉम्पिटेटिव मैथ, वो दो तरह से पढ़े जाते हैं, एक होते हैं अरिथमेटिक और एक होते हैं एडवांस। अरिथमेटिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक से ही, जो कि होगा परसेंटेज। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेज, और यहाँ पर हो जाएंगे आप लोगों का यहाँ पर बता दें पाइप एंड सिस्टर्न। फिर यहाँ पर आगे ले लें तो क्या, और रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और एवरेज। तमाम चैप्टर जो है हम इस वीडियो इस जो है चैनल पर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो है सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें, बाकी आप लोग फालतू के ध्यान न दें। और हम वीडियो में बता चुके हैं इसके पहले वाला में कि वीडियो तो आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, यूट्यूब पर बहुत पढ़ाया हुआ रहता है, लेकिन कोई जो है लेवल वाइज नहीं पढ़ाता है, और हम उस कमी को दूर करने आए हैं यूट्यूब पर। तो हमारे इस चैनल पर जो है बिल्कुल जो है लेवल वाइज आप लोगों को पूरा मैथ मिलेगा आप लोग को इस चैनल पे। तो जो भी आप लोग हैं सभी आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चलिए हम आज पढ़ते हैं। तो हम लोग अर्थमेटिक का आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा है, परसेंटेज। तो देखेंगे यहाँ पर जो परसेंटेज में हमें जो पढ़ना है वो क्या है, आखिर परसेंटेज जो है होता क्या है, परसेंटेज की परिभाषा क्या होती है। परसेंटेज की परिभाषा खुद परसेंटेज में ही छिपा हुआ है। ठीक है, जिनको पता नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी परसेंटेज का जो परिभाषा है वो खुद इसमें छिपा हुआ है। तो क्या है परसेंटेज का परिभाषा, परसेंट। देखिए यहाँ पर परसेंट, सेंट मतलब होता है 100, सेंट मतलब 100, परसेंट मतलब कि किसी चीज को 100 में बताना ही हम लोग जो है उसको परसेंटेज बोलते हैं। यानी 100 में किसी भी चीज को बताना हो तो उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंटेज का अगर साइन बता दें आपको, तो परसेंटेज का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, परसेंटेज का साइन जो है इस तरह का होता है। और जो है यहाँ पर बता दें कि परसेंट के मतलब होता है हमें 1/100। ये परसेंटेज का ही मतलब होता है 1/100, यानी 100 में किसी चीज को बताना ही उसे हम लोग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब 1/100 इसी को हम लोग बोलते हैं 1%। यानी किसी चीज को 100 में बताना, पूछे कि एक जो है 100 में कितना है, 1% जो है 100 में कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि 100 में 1 है। ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ पर कि बताइए कि x परसेंट कितना होगा, तो x तो लिख दिए, परसेंट के मतलब ही बताएं कि होता है 1/100। अगर यहाँ पर 1% था तो 1/100, x% है तो 1/100। अगर यहाँ पर ले ले हम 20%, तो कितना हो जाएगा, तो 20, और परसेंट जब हटता है तो यहाँ पर बटा में क्या आते हैं, 100 आते हैं, यानी कि 20/100, यानी काटे तो 20 × 100, यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1/5। आई हमारी बात समझ में आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि परसेंट का मतलब होता है क्या, तो 1/100 ही होता है। यानी जब भी हम परसेंट को हटाएंगे तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे जो चलते हैं, जैसे में यहाँ पर नॉर्मल है, जैसे में हम ले लें क्या कि 33.1/3%, यानी इसको कैसे लिखेंगे, तो 33 तिया के 99, 99 एक 100। पूर्णांक तो आप लोग को तोड़ने आता होगा, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं उसको भी बताते हैं। यहाँ से जो इसमें गुना करते हैं 33, 33 तिया के 99, और ऊपर वाला को जो है हम जोड़ देते हैं, यानी 33 तिया के 99 और एक 100 ऊपर लिखते हैं, और बटा में जितना रहता है उतना लिख देते हैं। और यहाँ पर परसेंट है, परसेंट लिख दिए। ठीक है, तो ये 33.1/3% का मतलब 100/3% होता है। अब हम बताएं कि जैसे ही ये परसेंट हटता है तो उसके बदले क्या आता है, तो परसेंट के मतलब ही होता है कितना, 1/100।
यानी यहाँ पर है 100/3 और गुना में जब परसेंट हटाते हैं तो लिखते हैं 1/100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो 1/3। अभी डिटेल में बताने वाले हैं आगे कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार चेंज करते हैं, सारे चीज बताने वाले हैं। आप लोग जो है निश्चिंत होकर बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से, कॉन्स्टेंट माइंड से जो है पढ़ाई करें। ठीक है, एक एक चीज को नोट्स करते चलेंगे। और हमने बताया कि जो पेड कोर्स में आप लोग को नहीं मिल सकता है, शायद मैं वो आप लोग को फ्री क्लास में दे सकूं, और ये बिल्कुल फ्री क्लास है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा परसेंटेज के मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है हमें दो चीज पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें कितने चीज पढ़ने होते हैं, तो दो चीज पढ़ने होते हैं। वो क्या, तो जो पहला पढ़ना होता है, हमें क्या पढ़ना होता है कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज इनटू फ्रैक्शन चेंज, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। और जो हमें दूसरा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। ये दो चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, कि हम लोग ये दो चीज जो है निकालेंगे कैसे। यानी कि परसेंटेज को सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, अगर इसको हिंदी में बोले तो प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना होगा। और यहाँ पर अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदल रहे हैं, यानी कि भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलना होगा हम लोग को। तो आखिर ये चीज जो है होता कैसे है, हम इसको बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए इसको हम बताते हैं, समझेंगे आप लोग। तो सबसे पहला जो बताते हैं आप लोग को कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, इसको मिटा देते हैं, आगे बताएंगे आप लोगों को। यानी कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन के मतलब क्या, कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदलना। तो कभी भी परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदला जाता है, कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है, तो उसमें जो है 1/100 से गुना किया जाता है, या तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 100 से भागा किया जाता है, या तो कह सकते हैं कि परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100 आता है। तीन तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 1/100 से गुना करेंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ 100 से भागा करेंगे, या सिर्फ परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर के हम बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं हम लिखे यहाँ पर अभी बता रहे थे, इसके जस्ट पीछे यही चीज बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। जैसे हम यहाँ पर लिखे कि 25%, कि 25% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो हम बताएं क्या, कि जैसे ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुना कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 25 है तो रहने देते हैं, इसको कितना से गुना कर देंगे, तो 1/100 से। यानी कि इसको काटे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। यानी 25% का कोई पूछे कि आज के बाद कि बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है कितना, 1/4 होता है। ये सारा चीज हम लिखवा देंगे, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग, सारा चीज हम लिखवा देंगे आप लोगों को, सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या, तो 11.1/9%, इसका मतलब क्या होता है। अभी पूर्णांक तोड़ने के लिए आप लोगों को बताएं कि पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है। 11 या नमा 99, 99 ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है, यानी कि कितना, तो 100/9। अब यहाँ पर परसेंट है, परसेंटेज हटता है तो 1/100 से उसे गुना कर दिया जाता है, यानी कि 1/100 से इसे गुना कर दिया जाता है। 100 से 100 कैंसिल, यानी जो इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/9। यानी कोई आज के बाद आप लोग से पूछे कि बताइए 11.1/9 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो क्या होता है हमारा 1/9 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमें विश्वास है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आगे। अब जो है दूसरा हम लोग समझने वाले हैं क्या, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह बदलते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या यहाँ पर करेंगे, तो आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। यानी इस बार जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, यानी भिन्न को जो है प्रतिशत में बदलना, भिन्न को
प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ पर बता दें कि भिन्न को जो है यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से बदला जाता है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी जो भी हो उसका परसेंट, जैसे ही फ्रैक्शन में हम बदलना हो परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल के समझाते हैं यहाँ पर। जैसे हम बोले कि बताइए कि 1/2 जो है कितना परसेंट होता है। 1/2 को जो है हम परसेंटेज में चेंज करें तो कैसे करेंगे। तो जो है हम बताएं, जो भिन्न फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है बट्टा। यानी देखिए 1/2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं। यानी कि 1/2 और गुना में कितना कर देंगे तो 100% से गुना। ये हमारा हो गया परसेंटेज में चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा तो 50। यानी कोई पूछेगा आज के बाद कि बताइए कि 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप लोग बड़े प्यार से उसको बताएंगे कि लुलू यहाँ पर कितना होता है तो 50% होता है। यानी 1/2 के परसेंटेज वैल्यू 50% होते हैं। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। जैसे में यहाँ पर ले हम कि 1/3%, 1/3% का वैल्यू जो है कितना होता है। सॉरी यहाँ पर 3% नहीं, इसको परसेंट में बदलना है। तो 1/3 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको परसेंट में बदलना है। तो क्या करेंगे 1/3, जैसे ही फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100% से गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पर गुना कर देंगे कितना से 100% से गुना कर देंगे। अब कहेंगे कि गुरुजी तो कटता नहीं है। नहीं कटता है तो क्या, उसका तो उपाय भागा तो करने आता होगा आप लोगों को, वो भी करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 100 में 1 से गुना करेंगे। कभी भी गुना ऊपर से ऊपर किया जाता है गुना। और अगर काटने की बात हो, काटा कैसे जाता है तो तिरछा तिरछी काटा जाता है। जो कैंची ऐसा है ना, यानी कि इसको से ही काट देगा, इसको ही काट देगा। लेकिन गुना जो है कैसे होगा, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर तो 100/3%। अब क्या इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर आप लोगों को डिपेंड करता है क्वेश्चन के अनुसार कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर नहीं है तो इसको और भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, पूर्णांक में लिख सकते हैं। जैसे में देखिए बट्टा को पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, उस चीज को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 100 और बट्टा में 3। ये बट्टा में 3 का मतलब 3 से हम इसको भागा कर रहे हैं। यानी कि 100 यहाँ पर जो है भाज्य है और यहाँ पर 3 क्या है भाजक है। यानी हम 3 से इसको जो है भागा कर रहे हैं। तो किस तरह से लिखेंगे तो देखिए, तो 3 से 3 तिया के 9 बच जाएगा कितना। चाहे डायरेक्ट तो आप लोग को पहाड़ा तो आता होगा, डायरेक्ट लिखते हैं, इतना बेसिक भी समझाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव के छात्र हैं तो इतना तो आता होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि 33 तिया के 99, बच गया कितना शेष तो 1। अब इसको लिखा कैसे जाता है, सबसे बड़ा चीज ये। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है तो 33 को। यानी इसको लिखते हैं 33 पूर्णांक कितना। तो जो सबसे नीचे जो शेषफल होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, शेषफल को सबसे ऊपर। यानी कि ये जो 1 है वहां पर क्या लिखेंगे 1। और जिससे हम भागा दे रहे हैं तो वो नहीं बदलेगा जगह, जिसे भागा दे रहे थे वो क्या रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। यानी हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि 100/3% के मतलब हम लोग लिखते हैं कितना 33.1/3%। आया समझ में कि कभी भी ये फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग 100% से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि पहला तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से जो है गुना कर देते हैं। और यदि परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलने तो बता दिए। अब फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं हम लोग तो 100% से गुना कर देते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो आप लोग को हो गया। अब चलते हैं इसका जो पूरा का पूरा जो टेबल है वो कम से कम आपको 1/2 1/3 इस तरह से जो है आपको 1/20 तक कम से कम वैल्यू याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। जहां भी वैल्यू के जो काम आए वहां पर हम इसको यूज कर लें। ठीक है, तो अब जो है आगे चलते हैं, उसको जो है टेबल को हम लिखवा देते हैं पूरी अच्छी तरह से, आप लोग जो है उसको नोट्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे
तो ये देखिए आप लोग को जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक चीज को फिर से हम समझा देते हैं थोड़ा सा। आप लोग को दो जगह पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पढ़ ले। जैसे मैं बताया अभी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो यहाँ पर देखिए तो एक तरफ जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक तरफ परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको जो है यहीं पे समझा देते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या बताए थे कि फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100% से गुना कर देते हैं। यानी 1/1% यदि हम इसमें 100% से गुना कर दें, यदि हम एक में जो है एक में यदि हम 100% से गुना कर दें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 100% ही आ जाएगा। तो इसी को जो है 100% लिखा गया कि 1/1 को जो है 100% से गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 100% होगा। 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 50%। आप लोग को जो है इस तरह बनाने तो आ गया ही होगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है क्योंकि हर जगह इसको जो है बनाते नहीं रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई पूछ दे कि बताइए 1/4 का जो है परसेंटेज मान कितना होगा, तो 25%। यहाँ पर देखिए 1/4 का परसेंटेज मान कितना होगा, 25%। 1/9 का परसेंटेज मान कितना होगा, तो 11.1/9%। यहाँ पर देखिए एक 1/11 का जो परसेंटेज मान कितना होगा, तो 9.1/11%। और अगर 1/9 का पूछ दे तो 11.1/9% होगा। ठीक है, तो ये जो सारा 1 से लेकर के जो 20 तक है, इस सारा को जो है आप लोग को जो है क्या करना होगा, याद रखना होगा एकदम मुंह जबानी, ताकि कहीं भी मैथ में इसका यूज हो तो सबसे पहले जो है उसको आप वहां पर सोल्व कर सके रख के। ठीक है, अब जो है क्या हम सिखाने वाले हैं कि इसको जो है सबसे पहले तो इतना चेंज हम लोग जान गए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं। अब इस पे जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो मकसद यही होता है कि हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराना। सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है, क्योंकि हम पुराने पैटर्न पर नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं कि पुराना पैटर्न आज से 10 साल 15 साल पुराने, उस पैटर्न पे नहीं जाने वाले हैं। जो यहाँ पर 2023 2024 में जो पूछा जाने वाला पैटर्न है, हम उस पर बात करेंगे और उसी को जो है हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को जो है यहाँ पर देखना होगा। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे ढंग से, यहाँ पर ले लिए। अब जो है इसका देखते हैं हम लोग क्या, तो इसका देखते हैं हम लोग क्यों। तो ये देखेंगे जो है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, जो कि डिट्टू वही कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट जो है अभी हम समझा रहे थे। और ये किस में पूछा गया है, तो एसएससी सीपीओ 4/10/2023, यानी 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। जो अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से बदलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, हम बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम। प्रीवियस ईयर पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का है, कह रहे हैं क्या कि निम्न में से कौन जो है 1/5% के समतुल्य है। यानी 1/5% का, यहाँ सीधा सीधा कहने का मतलब कि 1/5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को जो है पूछा है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो 1/5% का जो है समतुल्य पूछा है, कि मतलब जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है। अभी याद कीजिए 4 साल पहले की बात जो हम समझा रहे थे कि 1/5% के मतलब क्या होता है, तो 1/5% जब भी हटाते हैं तो क्या करते हैं हम 1/100 से जो है उसे गुना करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1/5 तो पहले से दिया हुआ है, जैसे ही परसेंट हटाते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 1/100 से गुना कर देते हैं। यानी हम बताएं अभी गुना करने के लिए कि गुना में काटता है तिरछा तिरछी, लेकिन गुना जब भी करने की बात आए तो गुना ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से होता है। यानी 1 में 1 से हम गुना करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 100 में यदि हम 5 से गुना करें तो कितना आएगा, 500 आएगा। अब तो इसका तो गुना करने के लिए तो हमें समझाना नहीं ना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार हैं। ठीक है, यानी पूछे कि 1/5% का जो है समतुल्य जो वैल्यू की होगा कितना होगा, तो 1/500 जो है इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B4 बाबा जी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो है किस में पूछा था, तो एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा था। तो हमें जो कॉन्सेप्ट समझाने का जो मतलब था वो यही था कि अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल जल्द से ही आप लोगों को बन जाएगा। ठीक है, अब जो है हम आगे और भी क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। तो जो अगला क्वेश्चन होगा इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको ध्यान से देख के। अगला क्वेश्चन जो है ये है, देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि जो अगला क्वेश्चन हम लोग हमारे पास है वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है। और ये क्या क्वेश्चन का है कि 80 लीटर का जो है 5% कितना होता है। यानी 80 लीटर का 5%। पिछला था क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना था। इस बार क्या है,
तो फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में बदलना है। यानी पूछा है कि 80 लीटर का जो है का मतलब यहाँ पर बता दें कि कहीं भी का यूज हो तो उसके मतलब होता है गुना। यानी कि यहाँ पर 80 लीटर का 5% का मतलब 80 गुने जो है 50% का मान जो है पूछा है कि क्या होगा। यानी यहाँ पर आप लोग को बता दें तो 80 लीटर गुने 50%, यहाँ पर जो है लीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? लीटर में। यह चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लीटर और ऑप्शन में भी हमारा दिया हुआ है लीटर, तो हम डायरेक्ट इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। आगे आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें जो है यहाँ पर दिया हुआ लीटर लेकिन ऑप्शन में जो आपको होगा वो चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 80 का 50% जो है कितना होगा, तो 80 का 50 बताएं अभी हम जस्ट कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टा में जो है 100 आता है। यानी बट्टा में 100 आता है या तो इसको 1/100 से जो है गुना करते हैं। यानी कि परसेंट को जब बट्टा में हटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1/100 आ जाएगा। यानी इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ, यानी कि हमारा जो आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 जो है 80 लीटर का जो है 5% कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 50% नहीं है 5% है, 5% है यहाँ पे, तो यानी कि 5 था तो 5 लिख दिए, 1/100 है तो 1/100 लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो 1 जीरो से जो है 1 जीरो काट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 2 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8। यानी इसका जो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4 लीटर जो है उसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन था लीटर में, आंसर भी आना चाहिए किस में, तो लीटर में आना चाहिए। तो इसीलिए जो है इसका आंसर किस में आ गया, तो लीटर में आ गया। यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी आओ कभी हवेली पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको किस तरह से सोल्व किए थोड़ा सा बता दें कि 80 लीटर का 5% कितना होता है। 80 लीटर, 80 था तो रहने दिए, का मतलब होता है गुना, और 5%, 5% था, परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना होगा। यानी परसेंट हटता है बट्टा में 100 आता है, या तो कहें कि परसेंट का वैल्यू ही 1/100 होता है, तो यहाँ पर 1/100 से गुना कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 दूना के 10 और 2 से 2 चौके 8। यानी कि ऊपर गुना किए तो 4 में 1 से गुना किए तो 4, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 4 लीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे सभी लोग और अच्छे ढंग से सीखते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का क्या है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि 8 लीटर 5 लीटर का 8% जो है कितना होगा। यानी कि जो है पिछली बार से थोड़ा सा अलग है ये, उसमें क्या था बता दें कि 80 लीटर का 5% कितना होता है। यहाँ पे लीटर में था तो हमें ऑप्शन में भी किस में था, लीटर में था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में लीटर, क्वेश्चन में जो है लीटर में है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो आज के लिए जो है क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क में रहेगा, और इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले आप लोग होमवर्क में अगर जिनसे बनता है वो बना करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नहीं तो कल जो है इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी यूनिट को बदलना, जैसे में यहाँ पर लीटर है इसको मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर है उसको मीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर है उसको मीटर में कैसे बदलेंगे, तो और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। उसको जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और हमारा परसेंटेज का क्लास रेगुलर चलता रहेगा, और एक से एक इसमें कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखना है मेरे दोस्त, मजा आएगा बिल्कुल पढ़ने में। और आशा करते हैं कि ये भी क्लास जो है आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा पढ़ने में। तो अगर मजा आया होगा पढ़ने में तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देंगे कि हाँ सर मुझे बिल्कुल पढ़ने में मजा आ गया, बिल्कुल बेसिक से समझ में अच्छा ढंग से आ रहा है। और जिस चीज को में जो है हम में अगर कमियां हो रही है उस कमियों को आप लोग बताएं, अगले क्लास में उस चीज को जो है दूर किया जाएगा बिल्कुल। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नहीं बनता है कोई बात नहीं, हम हैं तो काहे को गम है, एकदम बिल्कुल सिखा देंगे हम आप लोगों को। तो ये क्लास को अगला क्लास में जो है इसका क्लास का जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। जिनको आता है वो कमेंट करेंगे, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं परसेंटेज क्लास के साथ ही अगले क्लास में। तो आप लोग लगातार वीडियो देखें
और एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, ताकि जो है बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है नहीं छूटे। हमारा मतलब होता है रिलेट करके पढ़ाना, यानी एक कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट रिलेटेड, उससे जो है अगला कॉन्सेप्ट रिलेटेड। तो आप लोग अगर क्लास छोड़ते हैं तो आपकी जो है घाटी होगी उसमें। तो ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बस, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और नए जो है इसी परसेंटेज क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।